नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज का वीडियो लेके आए हैं, वो रहने वाला है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आप अपना आईडी कार्ड कैसे जनरेट करें या फिर प्रिंट करें। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे रहने वाला है। बहुत ही इजी स्टेप्स है। जैसे कि आपने हाल ही में बीच में कुछ आया था अपडेट कि भैया आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है पीसीएमए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। वहाँ पे आपको एक सेंट्रल से आईडी बन के आएगी, वो उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था और काफ़ी लोगों ने किया भी है, ऐसा नहीं है। अब वहाँ से अपना आईडी कार्ड कैसे जनरेट करना है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक किसी का है लॉगिन, तो उसको हमने लॉगिन कर रखा है, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉगिन बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। जैसे भी आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर लॉगिन करेंगे, पीसीआई के अंदर लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आएगा आपके सामने। जिसका भी नाम है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा और डेट टाइम वगैरह वो सब यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस एक सेलेक्ट करना है कौन सा पोर्शन, ये वाला। जैसा कि देख सकते हैं, ये जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ आपका फ़ोटो वगैरह आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, सेंट्रल काउंसिल नंबर आ जाएंगे, फीमेल और ईमेल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये सब डिटेल्स आ जाएगी। तो उसके बाद में जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कुछ डिटेल्स रहने वाली है, वो हमें मेनली फिल करनी है। ठीक है, और ये फिल करने के लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है फार्मासिस्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आपको एम्प्लॉय हैं तो उसके अंदर वो डिटेल्स फिल करना होगा। जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपके सामने फॉर्मेट रहने वाला है, ये आपको प्रिंट करना होगा। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो फिलअप करते हैं उसके बाद में आपको ये देखना है कि भैया फार्मेसी एजुकेशनल ट्रेनिंग है, वो उसके अंतर्गत आपको अगर एक बार कर रखी है, आपके पास अगर कोई है ट्रेनिंग, तो उसकी वो डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको फिलअप करनी है फार्मासिस्ट वाली। फार्मासिस्ट प्रोफाइल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसा कि हम बता देते हैं, ये यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर का आ गया था और अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जैसे अब वो फार्मासिस्ट की डिटेल्स, फार्मासिस्ट का वो करते हैं प्रोफाइल, क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद में यहाँ पे आपका डिटेल्स वगैरह वैसे ही का वैसा फिर से आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। पर्सनल जैसे कि कहाँ रहते हो, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन है घर में। ठीक है, आपके बारे में डालना होगा, मतलब घर में नहीं है, बस आप ही के बारे में रहेगा। एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस केवाईसी करनी पड़ेगी। एड्रेस आपका कहाँ का है और यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा है, क्योंकि कभी कुछ लोग हैं कि ज़्यादातर लोग अक्सर अपना गांव छोड़कर बाहर ही जाते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए उनको एक एड्रेस चाहिए होता है। तो वो प्रॉपर जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो वो एड्रेस दे सकते हो, या फिर अगर आपके घर के एड्रेस में भी अगर कोई करंटली रह रहा है तो वो एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या है कि इजी हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन होगा आपका रिटर्न है या फिर आपको कितनी बोल सकते हैं, या इन दोनों का मेंशन रहेगा और कौन सी लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, और सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो भी आपको अपडेट करनी है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है या कितना लाइक लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, कितने साल के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो चीज़ें आपको फिलअप करनी है। प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको वो वहाँ पे भी आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हम कंप्लीट आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशनल डिटेल है, अगर वो फिलअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फैकल्टी कंसेंट है, अगर ये भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स है तो वो आप इसमें बेसिक हेल्थ बेसिक चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम उसके बाद में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ माय प्रोफाइल है, फार्मासिस्ट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये कंप्लीट हमारा प्रोफाइल रेडी है। यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर रखी है, फार्मासिस्ट है, एसपीसी डिटेल्स, एजुकेशनल या एम्प्लॉयमेंट, वो सभी यहाँ पे है। आपका फ़ोटो यहाँ पे मिल जाएगा, डिटेल नाम और एड्रेस वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो यहाँ पे डी फार्मेसी में से मेंशन है। जेंडर कौन सा है या फिर पैन कार्ड नंबर है ये। जैसा कि यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन है। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है अभी फ़िलहाल।
तो जनरेट आईडी कार्ड है या फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेगी। जैसे ही आप इनके ऊपर नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का, ठीक है, प्रिंट का जैसे ही आप एक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये आने के बाद में आप कुछ इस प्रकार का आपका आईडी कार्ड रहने वाला है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर प्रिंट पीसीआई कार्ड करके अब जैसे ही करेंगे तो ये आपके सीधा डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद में आप कहीं पे भी जाके आसपास की दुकान से प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर इसी के अंदर अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है या क्या फिलअप करनी है, किसी प्रकार का भी डाउट हो वो हमें पूछिए कमेंट सेक्शन में। और किसी और प्रकार का अगर आप वीडियो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर तो उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर उसका वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी लेके आएंगे एक और नई वैकेंसी जिसके अंदर होगी काफ़ी सारी वैकेंसीज, और पैरामेडिकल के लिए पूरे एंटायर नर्सिंग हो या फिर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी, सबके लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।